वाटिका में ही प्रथम दर्शन क्यों हुआ कि जीवन में ये सार तत्व गंध होती है। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती है। पृथ्वी में अगर गंध नहीं होता तो संसार के किसी भी पुष्प में गंध नहीं होता। पृथ्वी में निहित है गंध और पृथ्वी से निकली है जगत जननी जानकी, तो अपना अस्तित्व बता रही हैं कि मैं हूं, हर जगह मैं हूं। मैं अगर नहीं होती तो संसार में कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति तीन प्रकार की होती है, एक शक्ति, एक महाशक्ति और एक आह्लादनी शक्ति। नारी जात जितनी भी है वो शक्ति है। महाशक्ति में सीता है, महाशक्ति में दुर्गा है, महाशक्ति में सरस्वती है, महाशक्ति में लक्ष्मी है। ये महाशक्ति है। आह्लादनी शक्ति केवल एक राधे है। संसार की सर्वोच्च सत्ता श्री राधे है, जिसके नाम मात्र से जीव चराचर जीव जगत आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वह श्री राधे है। जिसकी धारा निरंतर बहती रहे वह श्री राधे है। आज दिव्य दर्शन हुआ। और गुरुदेव के लिए पुष्प तोड़े। जगत जन जानकी अपना पूजन करने के बाद में माता का घर को चली गई। इधर भगवान राम और लक्ष्मण पुष्प लेकर के गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने देखा सबके हृदय की गति को जानने वाले गुरु, माता और पिता अपने बच्चे का मुख देख करके पहचान लेते हैं कि आज प्रसन्न है या दुखी है। सुमने पाए मुनि पूजा कीनी, सुमन पाए पूजा कीनी, उन्हें आशीष दोई भायन दीनी, उन्हें आशीष दो भायन दीनी। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सोने भये सुधारे, राम लखन सोने भये सुधारे। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, करी भोजन मुनि वर विज्ञानी। लगे कहने कछु कथा पुरानी, करी भोजन कछु कथा पुरानी। जन्म सिद्ध पुण्य बंधवे दिन मलिन सकल, जन्म सिद्ध पुण्य बंधवे सो दीन मलिन सकल। सिय मुख समता पावकी में संत बाप रो रंग, सिय मुख समता पावकी में चंद बाप रो रंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान। पुष्प गुरुदेव को लाकर दिए। गंध से गंध का संबंध पाकर के गुरुदेव भी प्रसन्न चित्त हो गए कि पृथ्वी तत्व का अनुमोदन भगवान राम ने कर लिया और उन पुष्पों को प्राप्त करके संध्या बंधन किया। हमारे जीवन में
संध्या बंधन परम आवश्यक है। जितने भी पाप हमारे होते हैं रात्रि के और सुबह के संध्या बंधन से कट जाते हैं, और दिन के पाप जो होते हैं वो संध्या काल के संध्या बंधन से कट जाते हैं। संध्या, शाम की संध्या सूर्योदय के रहते होनी चाहिए, और प्रातः काल की संध्या सूर्य जब तक उदित न हो उससे पहले हो जानी चाहिए। उसे कहते हैं संध्या वंदन। संध्या जब सूर्य भगवान बिल्कुल मध्य गति में होते हैं, वह काल संध्या वंदन का होता है, चाहे प्रातः का हो चाहे साय का हो। संध्या और संध्यांश के मिलते ही जीवन की कलियां खिलने लगती हैं। ये विधान है अलग अलग। प्रातः काल की बेला में 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक सतयुग का निवास होता है। फिर भोजन किया, भोजन के बाद में कथा सुनाने लगे प्राचीन। लखनलाल और भगवान राम दोनों प्रसन्न चित्त हुए। जब कथा सुन के जीवन में आनंद आने लगा, गुरुदेव सुना रहे हैं और दोनों भाई सुन रहे हैं। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। सिय स्वयंवर देखिए जाई, सिय स्वयंवर देखिए जाई। ईश काए तो देहि बढ़ाई, ईश काहि तो दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, लखन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा तब जा पर होई। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। फिर गुरु और शिष्य का मिलन हुआ, सतानंद और जनक जी का। जैसा आज्ञा गुरुदेव ने की बनी जाओ। अब किसे परमात्मा यश देगा, प्रतिष्ठा देगा, कौन धनुष का भंगन करेगा और कौन सिया का वरण करेगा, तो विधिवत सारे कार्य करो। ऐसी आज्ञा पाकर के जहां तहां सबके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई, और दोनों भाई दूर दूर से लोग सब आकर के आज्ञा को पाकर के जुड़ने लगे। सभी व्यवस्थाएं विधिवत बनाई गईं। जैसे जैसे जहां जिसको आज्ञा दी, उन्होंने अपना आनंद का विषय और सारी क्रियाएं तैयार की। सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशाल। मुन समेत दो बंद तहाँ बैठा रे महिपाल, उन समेत दो बंद तहाँ बैठा रे महिपाल। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 4 प्रकार के मंच बनाए। उत्तम, मध्यम, नीच और लघु। चारों पर विधिवत सबको बिठाया गया। लेकिन इन 4 प्रकार के मंचों से अलग एक सुसज्जित, अच्छा और विशेष मंच बनाया। उस पर विश्वामित्र जी के सहित राम और लखन विराजमान हुए, और आज सबको दिव्य दर्शन होने लगा।
जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ते दे कियते न तैसे, प्रभु मूर्ते कीर्तन कैसी, देखा ये रूप महारण धीरा, देखन रूप महारण धीरा, मन हो वीर रस धरे शरीरा, मन हो वीर रस धरे शरीरा, प्रभु ये देखे सब न पहिया हारे, प्रभु ही देखी सब नपहि हारे, जनो राकेश उदय भय तारे, जनो राखीस उदय भय तारे, आस प्रतीत सब ये मन माही, अस प्रीत के सब के मन माही, राम चाप तो रब सकना, राम चाप तो रब सकनाही, ओ बिनु भंजेऊ भव धनुष विशाला, बिना भांजे हूँ भव धनुष विशाला, मिलय सिय राम और माला, मेलहि सिय राम और माला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जाकी रही भावना जैसी, जिस व्यक्ति की जैसी भावना थी भगवान उसी रूप में उसे दिखाई दे रहे हैं। प्रभु की वह दिव्य मूर्ति उसी रूप में दिखाई देख रहे हैं जिस भाव में भक्त अपना मन मना रहे हैं। उनके जितने भी बंधु बांधव थे उनको अपना बंधु बांधव दिखाई दे रहे हैं भगवान। जो शूरवीर थे उनको भगवान रुद्र रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो विराट पुरुष थे उनको अपना तत्व दिखाई दे रहे हैं। स्वजनों को अपने सखा दिखाई दे रहे हैं। बंधुजनों के अपने बंधु दिखाई दे रहे हैं। तत्ववेत्ता ऋषियों को मुनियों को अपना तत्व दिखाई दे रहे हैं भगवान। और जो विराट पुरुष हैं उनको उनका विराट तत्व दिखाई दे रहे हैं भगवान। जिसका जो भाव था उसी भाव में प्रभु ने उनको दर्शन दिया। जितने भी राजा थे सब शक्तिहीन हो गए, कांतिहीन हो गए, बलहीन हो गए। जैसे भगवान सूर्य के निकलने पर तारागण छुप जाते हैं,
ऐसे सारे राजाओं का तेज समाप्त हो गया। भगवान ने मन में विचार किया, देखा कि सब शांत प्रवृत्ति हैं, हमारी भी भावना जिस तरह से होती है हम भी मंदिर में जाके उसी प्रकार से प्रभु का दर्शन करते हैं, चराचर जीव जगत में दर्शन करते हैं, चोरों को चोर दिखाई देते हैं। जैसा चश्मा प्राणी के चढ़ा है वैसी सृष्टि है, दृष्टि में ही पूरी सृष्टि है। और दृष्टि एक बार पवित्र हो जाए, सम हो जाए, तो हमें भी हर जगह हर समय परमात्मा दिखाई देगा। हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान हर जगह हर समय रहते हैं, लेकिन ये केवल दृष्टि का खेल है। जब तक दृष्टि पवित्र नहीं होगी तो हमें भी भगवान दिखाई ही नहीं देंगे। आनंद की अनुभूति जीवन में जगत जननी जानकी उदर में पधारी